हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे सुश्रुत जी का सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 11 क्षार पाक विधि, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट आता है शस्त्र अनुशस्त्र एभ्य क्षार प्रधानतः। कहने का मतलब है कि जो शस्त्र है और अनुशस्त्र है इनसे क्षार अधिक प्रधान है, अधिक इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये छेदन, भेदन और लेखन इन शस्त्र कर्मों को करने में अनेक औषधियों द्वारा बनाए होने के कारण त्रिदोष नाशक होता है और विशेष क्रियाओं में इसका उपयोग भी होता है, इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है। 3 पॉइंट्स हैं। छेदन, भेदन, लेखन को करने में ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अनेक औषधियों के द्वारा बनाए जाने से त्रिदोष नाशक है। और तीसरा है कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स करने में भी इसका उपयोग होता है। इसके बाद आपका आ जाता है श्लोक नंबर 4 तत्र शरणात् शरणाद्वा क्षारः। कहने का मतलब है कि दूषित मांस आदि के कटने से, मतलब शरण से अथवा त्वचा मांस आदि का हिंसन करने से इसको क्षार कहा जाता है। ये क्षार की डेफिनेशन है जो आचार्य सुश्रुत ने सूत्र 11 में दी है। शरणात् शरणाद्वा क्षारः। दूषित मांस के कटने से, शरण होने से, हिंसन होने से इसको क्षार कहा जाता है। अब क्षार के बारे में आगे सुनिए। नाना औषधि समवायात त्रिदोषगण शुक्लत्वात् सौम्या दहन पाचन धारण आदि शक्ति विरुद्धा। कहने का मतलब है कि ये अनेक औषधियों के संयोग से बनता है, त्रिदोष नाशक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। वर्ण में श्वेत होने से सौम्य होता है, किंतु सौम्य स्वभाव का होते हुए भी इसका दहन पाचन धारण की शक्ति इसमें विद्यमान होती है। क्यों? क्योंकि ये क्षार आग्नेय औषधियों के द्वारा बनने से रस में कटु होता है, वीर्य में उष्ण होता है, गुणों में तीक्ष्ण होता है, व्रण आदि का पाचन करने में मदद करता है, गुल्म आदि का विलायक होता है। मतलब गुल्म जो होते हैं, ट्यूमर्स वगैरह, इसको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। इतना उपयोगी होता है अगर इसको सही ढंग से इसका उपयोग हमें पता हो। दुष्ट व्रणों का शोधक होता है और फिर शोधन करने के बाद जो शुद्ध व्रण होते हैं उनका रोपण करता है, हीलिंग करता है। व्रणों की क्लीनता जो होती है उसको ड्राई करता है, शोषक होता है, रक्त के अति स्राव का स्तंभक होता है और फिर कठिन उन्नत मांस आदि का लेखन करता है। कृमि, आमदोष, कफ और कुष्ठ, विष और मेदोवृद्धि का नाशक होता है। लेकिन ये बहुत ही कॉमन कहा गया है कि अधिक मात्रा में, मतलब अत्यधिक मात्रा में क्षार का अगर सेवन करेंगे तो ये पुंसत्व, मतलब पौरुष शक्ति का नाशक होता है। ये आचार्य चरक ने भी कहा है कई जगह पे कि अधिक मात्रा में क्षार का सेवन करने से ये पुंसत्व नाशक होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि क्षार कितने प्रकार के हैं। देखिए, क्षार जो है सद्विविधा प्रतिसारणीय पानीयश्च। क्षार 2 प्रकार के हैं। प्रतिसारणीय क्षार जो कि व्रणों पर ऊपर ऊपर से छिड़क दिया जाता है, मतलब लोकली अप्लाई किया जाता है। दूसरा है पानीय क्षार जो कि ओरली इनटेक लिया जाता है, पिया जाता है। यकृत, प्लीहा, गुल्म जैसे रोगों में पानीय क्षार का प्रयोग होता है। इसमें आचार्य जो हैं वाग्भट जी, उन्होंने भी, अगर आप नीचे देखेंगे, मैंने मार्क किया हुआ है कि सद्विविधो बाह्य आभ्यंतर परिमार्जन भेदेन। मतलब कि बाह्य क्षार है और अभ्यंतर परिमार्जन क्षार, ये 2 भेद होते हैं अष्टांग संग्रह में, जैसा कि आचार्य वाग्भट जी ने मेंशन किया है। अब प्रतिसारणीय क्षार जो है, अगर आप देखें तो इसका मेनली जो यूज़ होता है, मतलब क्षार जो हम व्रणों पर छिड़कते हैं, इनका मेनली स्किन डिसऑर्डर्स में इसका प्रयोग होता है, जैसे कि कुष्ठ, किटिब, दद्रू, मतलब दद्रू मंडल, रिंग वॉर्म, किलास, ठीक है, भगंदर, अर्बुद, अर्श, दुष्ट व्रण, नाड़ी, चर्म कील, तिल कालक, न्यच, व्यंग, मशक, बाह्य विकृति, कृमि, विष, इन सब में होता है। और इसके अलावा 7 प्रकार के मुख्य रोग होते हैं, उनमें भी प्रतिसारणीय क्षार का प्रयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है। 7 प्रकार के मुख्य रोग कौन से हैं? उपजीवा, अधिजीवा, उपकुश, दंत वैदर्भ और 3 प्रकार की रोहिणी। ठीक है, उपजीवा, अधिजीवा ये 2 हो गए, उपकुश, दंत वैदर्भ ये 2 हो गए, एंड 3 प्रकार की रोहिणी। अब पानीय क्षार का प्रयोग जो होता है गर्विष में, गुल्म में, उदर रोग में, अग्निसंग, अरोचक, अजीर्ण, अनहा, शर्करा, अश्मरी, इन सब में किया जाता है, अभ्यंतर विकृति में। और इसमें एक पॉइंट है कि आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि अष्टांग हृदय में
उन्होंने कहा है कि अरुचि में क्षार इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अरुचि में क्षार नहीं देना। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है कि अरुचि में क्षार पानीय दे सकते हैं। अब नेक्स्ट ये पॉइंट आ जाता है कि जो पानीय क्षार होता है, ठीक है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन कौन से रोगों में है। तो एक कॉमन सेंस है कि जो रक्तपित्त हैं, ज्वरित हैं, पित्त प्रकृति के हैं, तो उनमें ये क्षार जो है यूज़ नहीं करना चाहिए। पानीय क्षार अहितकारी होता है। इसके अलावा बालक, वृद्ध, दुर्बल तथा भ्रम, मद, मूर्छा और तिमिर के रोगों में ये पानीय क्षार जो है अहितकारी होता है। प्रतिसारणीय क्षार जिसको व्रणों पर छिड़का जाता है, उसके 3 प्रकार होते हैं, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। अब इसको बनाया कैसे जाता है? देखिए, बनाने से पहले हमने क्या करना है कि शरद ऋतु में उत्तम दिन में पवित्र होकर उपवास करके, देखिए कोई भी औषधि बनाने से पहले उपवास, फास्टिंग करने का विधान दिया गया है। उपवास करके जो पर्वतों की शिखर होती है वहाँ पे प्रशस्त भूमि पर मतलब कि जो पौधे होते हैं जो कि शीत, वर्षा, अग्नि, विष, कृमि आदि के से जिसका वीर्य प्रभाव ना नष्ट हुआ हो, मध्यम आयु के और बहुत बड़े ना हो, ठीक है, काले फूल वाले जो मूखे होते हैं, ठीक है, इनको मंत्र से पहले दिन हमने आमंत्रित करना है, ठीक है। पहले दिन तो हमने मंत्र बोलना है, फिर दूसरे दिन इसको उखाड़ना है, फिर उसके थोड़े से कुल्हाड़ी के टुकड़े टुकड़े करके, फिर उसके बाद एक वायु रहित स्थान पर हमने इनको इकट्ठा करके रख लेना है। फिर उसके बाद चूने से छोटे छोटे कंकड़, जो कोयले वगैरह वहाँ पर रख कर उसको अग्नि से जलाकर, ठीक है, जब अग्नि वो स्वांग शीत हो जाए, ठंडी हो जाए, तो जो मूखे की भस्म होती है, ठीक है, इसको अलग करके किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है और चूने और शर्करा, छोटे कंकड़ों को अलग ग्रहण कर लेना है, ठीक है। तो शरद ऋतु में उपवास करके प्रथम दिन में, मतलब उत्तम दिन में जाकर हमने पर्वत पर, शिखरों पर, प्रशस्त भूमि पर, मध्यम आयु के जो प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़े काले फूल वाले मूखे होते हैं, पहले दिन मंत्र से आमंत्रित करके दूसरे दिन उखाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर कर उसको जलाकर उसकी भस्म बनाकर उसको एक शीशे में बंद करके रख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो भस्म बनी है उस भस्म को हमने क्या करना है, 6 गुना पानी में मिला देना है। मतलब 1 गुना भस्म और 6 गुना पानी, 1:6 ये रेशो बताई है आचार्य सुश्रुत जी ने, जबकि आचार्य शार्ंगधर जी ने बताया 1:4, ठीक है। तो पानी में हमने उसको मिला लिया। और अगर आपको क्षार जो है और तीक्ष्ण बनाना है तो आपको पानी की जगह गौमूत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पानी या गौमूत्र में मिलाकर जो भी सॉल्यूशन बना है उसको हमने 21 बार कपड़े से छानना है, और छानने के बाद उस पानी को कढ़ाई में लेकर धीरे धीरे कड़छी चलाते हुए हमने उसको पकाना है। और पकने के बाद जब वो निर्मल लाल रंग का, तीक्ष्ण, पिच्छल, चिपचिपा सा हो जाए, तब उसको कढ़ाई से उतारकर मोटे कपड़े से छानना है। और छानने के बाद जो जल होगा उसको पुनः कढ़ाई में भर कर, ठीक है, अग्नि पर चढ़ा देना है और फिर पाक करना है। लेकिन इस बार पाक करने से पहले जो है थोड़ा सा हमने ये क्षारोदक जो सॉल्यूशन है, क्षार प्लस जल, इसको 1 कुड़फ या फिर 1.5 कुड़फ, ठीक है, क्षार जल निकाल कर किसी पात्र में रख लेना है। एंड एक बात मैं और बता दूं, देखो जहाँ पर 1:6 आचार्य सुश्रुत जी ने बताया, 1:4 आचार्य शार्ंगधर जी ने बताया, वहीं आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि क्षार और जल या फिर जल या गोमूत्र जो भी आप ले रहे हैं उसको समान भाग में मिश्रित कर क्षार पकाने को लिखा है, ठीक है। मतलब कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। हमने पहले ये कहा कि क्षार में पानी मिलाना है, ठीक है, इतने गुना क्षार इतने गुना पानी, लेकिन क्षार को तीक्ष्ण बनाना है तो गोमूत्र को मिलाना चाहिए। आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि क्षार में जल और गोमूत्र दोनों ही मिक्स करने हैं इक्वल पार्ट में, ठीक है, बस इतनी सी बात है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो हमने क्षार जल जो है लास्ट में अलग से 1 या 1.5 कुड़फ इकट्ठा किया है, तो हमने अब क्या करना है कि कट शर्करा, मतलब खड़िया मिट्टी या चूने का पदार्थ जो है, और भस्म शर्करा, शंख की नाभि, इन सबको हमने अग्नि के समान, मतलब कि अग्नि में गर्म करके अग्नि के समान लाल सुर्ख कर लेना है, ठीक है। और जो क्षार जल हमने लिया है उसमें हमने इसको बुझाना है, और फिर उसी क्षार उदक में, मतलब क्षार वाले जल को, इन सबको जो लाल सुर्ख किए हुए हैं बुझाने के बाद उसी में अच्छे से पीस देना है, ठीक है। फिर उसमें से 2 द्रोण हमने वो सॉल्यूशन जो है लेना है, और फिर 8 पल शंख नाभि आदि का प्रमाण प्रक्षिप्त कर निरंतर प्रमाद रहित होके कड़छी चलाते हुए हमने फिर उसको पकाना है,
ठीक है, वह ना अधिक गाढ़ा हो ना अधिक पतला हो, ऐसा प्रयत्न कर पाक करना चाहिए। और फिर आसन्न पाक अवस्था के लक्षण होने पर उसे चूल्हे से उतार कर छोटे मुख के लोहे के कुंभ में भर कर उसका मुख बंद कर रख कर देवें। ठीक है, इसको हम मध्यम क्षार कहते हैं। देखो, जो हमने क्षार उदक लास्ट में अलग किया था पकाने से पहले, उसमें शंख, नाभि, कट शर्करा, खड़िया मिट्टी, चूने का पदार्थ, इन सबको अग्नि में लाल कर देना है गर्म करके, फिर उसी जो क्षार उदक है उसमें बुझा देना है, फिर उसी में पीस देना है, फिर उसको 2 द्रोण की मात्रा में ले लेना है, और फिर अलग से शंख, नाभि आदि जो है 8 द्रोण की मात्रा में लेना है, और दोनों को पकाना है। ना अधिक पतला हो ना अधिक गाढ़ा हो, इस तरह से पकाना है हमने उसको। और फिर उसको चूल्हे से उतार कर लोहे के कुंभ में भर कर उसका मुख बंद कर कर रख देना है। इसको मध्यम क्षार कहते हैं। ठीक है, और शंख, नाभि आदि का जो 8 पल हमने प्रतिवाप लिया था, पहले 8 द्रोण लिया था मैंने आपको जो बताया, अगर वो ना डाला जाए तो ये मध्यम की जगह मृदु क्षार बन जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मृदु क्षार को हम समव्यूहिम भी कहते हैं। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि मृदु क्षार जो है समव्यूहिम कहलाता है। और इसी तरह से जो मैंने आपको बताया कि 8 द्रोण प्रतिवाप लेना है कट शर्करा आदि द्रव्यों का। ठीक है, इसमें अगर हम दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगली, ये तेज़ जो द्रव्य होते हैं इनको भी मिला देते हैं, कनक, शीरी, ठीक है, हींग, वचा, ठीक है, समान प्रमाण में लेकर महीन चूर्ण इनका बनाकर शुक्ति प्रमाण भर अगर हम इनको डाल देते हैं, ठीक है, तो कट शर्करा आदि 8 द्रोण पहले लिया था, उसमें ये सारे पदार्थ जो है एक शुक्ति प्रमाण में डालकर अगर हम पकाते हैं तो ये तीक्ष्ण क्षार बन जाता है। ठीक है, इसको पाक्य भी बोलते हैं। तो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पहले ये है कि समव्यूहिम जो है मृदु क्षार को बोला जाता है, समव्यूहिम मृदु क्षार को बोला जाता है। और दूसरा ये है कि जो तीक्ष्ण क्षार है इसको पाक्य बोला जाता है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से प्रोसीजर बता देती हूँ। सबसे पहले हमने जो क्षार की भस्म बनाई थी, उस क्षार की भस्म में हमने 6 गुना पानी लेना है, और अगर उसको तीक्ष्ण बनाना है तो हम पानी की जगह गोमूत्र ले सकते हैं। ठीक है, और फिर ये जो सोल्यूशन बना है मिक्स करके, इसको कपड़े से 21 बार छानना है, और छानने के बाद इस सोल्यूशन को गर्म करके पकाना है कढ़ाई में। ठीक है, और फिर गर्म करके जब पकाते हैं तब ये जब गाढ़ा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, तब कढ़ाई से उतार देते हैं, और फिर एक मोटे वस्त्र से उसको छान कर जो छना हुआ लिक्विड आता है उसको फिर से पकाने लगते हैं। लेकिन पकाने से पहले हमने उसमें से 1 या 1.5 कुड़व सोल्यूशन जो है पहले निकाल लेना है। अब कट शर्करा, चूने का पदार्थ, ये सब 8 द्रोण की मात्रा में लेना है, और मतलब गर्म करके लाल करके एकदम इसी जो 1-1.5 कुड़व क्षार का जल है इसमें बुझाना है और इसी में पीस देना है। ठीक है, अब पीसने के बाद इस सोल्यूशन में से 2 द्रोण हमने जो है क्षारोदक ले लेना है, और उसमें हमने 8 द्रोण प्रतिवाप डालना है। प्रतिवाप मतलब कि जो शंख, नाभि आदि है वो डालकर इसमें मिक्स करके उसको पकाना है। और ये जो पका हुआ होता है, जब ये इतना तक पकवाना है जब तक ये अधिक गाढ़ा भी ना हो और अधिक पतला भी ना हो। ठीक है, और ये जो तैयार होता है दैट इज़ कॉल्ड मध्यम क्षार। और इसमें अगर हम शंख, नाभि आदि जो 8 द्रोण का प्रतिवाप है ये अगर ना डालें तो ये समव्यूहिम यानी कि मृदु क्षार बन जाता है। और इसी में अगर हम शंख, नाभि आदि ये क्षार जो जल है शंख, नाभि आदि 8 द्रोण डालें, और इसके साथ दंती, द्रवंती आदि जो द्रव्य मैंने बताए हैं ये एक शुक्ति प्रमाण में महीन चूर्ण करके डालें तो ये तीक्ष्ण क्षार यानी कि पाक्य क्षार बन जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्षार के गुण और क्षार के दोष। सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्षार के गुण कौन से हैं। देखिए, क्षार के 8 गुण हैं, और आचार्य सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग 8 गुण हैं एंड 9 दोष हैं, जबकि वाग्भट जी और चरक जी ने कहा है कि क्षार के 10 गुण हैं। ठीक है, और 8 गुण जो आचार्य सुश्रुत जी ने बताए हैं वो कौन से हैं, वो आइए देखते हैं। नैव अति तीक्ष्णो ना मृदु शुक्ल श्लक्षणो अथ पिच्छिल्ला अविष्यंदी शिव शीघ्र क्षारो हृष्ट गुना स्मृता। मतलब कि ना ज़्यादा तीक्ष्ण हो ना ज़्यादा मृदु हो, किंतु रंग में श्वेत हो, श्लक्षण हो, पिच्छिल हो, अविशंदी हो, शिव मतलब कि सौम्य या गुणकारी हो, कल्याणकारी हो, और शीघ्र प्रभावकारी हो, ये क्षार के 8 गुण माने जाते हैं। और इसके बाद क्षार के दोष देखते हैं।
जहाँ पर गुण में अति ना अति आया है ना अति तीक्ष्ण ना अति मृदु, वहीं पे दोषों में आया है अति मार्दवम, शैत्यम, उष्णम, तीक्ष्णम, पैच्छिल्यम, सर्पिता, सांद्रता, अपक्वता, हीन द्रव्यता, दोष उच्यते। मतलब वहाँ पे अति आया हुआ है, जैसे कि अधिक मृदु, अधिक श्वेत, अधिक उष्ण, अधिक तीक्ष्ण, अधिक पिच्छल, अधिक फैलने वाला, अधिक सांद्र मतलब गाढ़ा, पूर्ण ना पका हुआ हो और जिसमें शास्त्रोक्त औषधियाँ सब ना पड़ी हुई हों। ये क्षार के 9 दोष हैं। अब इसके बाद क्षार की एग्जामिनेशन कैसे करेंगे कि ये तीक्ष्ण है या अति तीक्ष्ण है। तो देखिए 100 तक गिनती करने पर एरण नाल जलाने वाला जो क्षार होता है वो तीक्ष्ण होता है। 100 की गिनती करने से पहले ही एरण नाल जल जाती है तो वो अति तीक्ष्ण होता है। 100 की गिनती करने के बाद तक भी एरण नाल को जलाने में समर्थ ना हो वो अति मृदु क्षार कहलाता है। क्षार से ठीक होने लायक जो रोगी होता है उसको वायु और धूप रहित स्थान पर हमने बिठा देना है और क्षार कम करने में उपयोगी जो सामग्री है उसको इकट्ठी कर लेनी है। एंड दोष अनुसार, जैसे कि अगर वात दुष्ट स्थान हो जहाँ पर भी उसके बॉडी पर जिस स्थान पर भी हमने क्षार कर्म करना है, अगर वात दुष्ट स्थान हो तो लेखन करना है, पित्त दुष्ट स्थान हो तो घर्षण करना है, कफ दुष्ट स्थान हो तो प्रच्छान करके हमने शलाका यंत्र से क्षार का अपचारण करना है। ठीक है। और क्षार लगाने के बाद हमने 100 तक गिनती बोलने तक निरीक्षण करते रहना है। तस्मिन् पतिते व्याधो कृष्णता दग्ध लक्षणम तत्र अम्लवर्गा शमनम सर्पी मधुक संयुता। क्षार के प्रयोग से व्याधि के दूर होने पर जहाँ पर जिस स्थान पर क्षार का प्रयोग किया गया है वो कृष्ण वर्ण का हो जाता है और ये क्षार दग्ध का लक्षण होता है। इसीलिए उसके पश्चात हमने क्या करना है, सौवीरक हो गया, तुशोदक हो गया, धान्य अम्ल हो गया, अम्ल वर्ग के द्रव्य हो गए, क्योंकि क्षार जो होता है वो एल्कली होता है। ठीक है। तो हमने ऐसे द्रव्य यूज़ करने हैं जो अम्ल वर्ग के हो। सौवीरक, तुशोदक, धान्य अम्ल मतलब कांजी, अम्ल वर्ग के द्रव्य, इनमें घी और मुलेठी का चूर्ण मिक्स करके, ठीक है, लगाने से उस स्थान पर जलन और पीड़ा आदि दुख जो है ये शांत हो जाते हैं। क्षार दग्ध पर हमने लेप करना है, जैसे कि कांजी के बीज हो गए और इसके अलावा तिल हो गया, मुलेठी है, इनको हमने समान भाग में लेकर पीस कर क्षार दग्ध पर लेप करना है, जिससे जो क्षार दग्ध का प्रभाव होता है, मतलब कि वहाँ पे जो जलन है, पीड़ा है, वो कम हो जाती है और फिर वहाँ पे एक व्रण बन जाता है। ठीक है। अब उस व्रण पर हमने तिलों का कल्क, मुलेठी चूर्ण को घृत में मिक्स कर इसके साथ पीस कर लगाना है, जिससे उस व्रण का रोपण हो जाए। ठीक है। तो पहले क्षार दग्ध का जो लक्षण है, कृष्ण वर्ण का वो स्थान हो गया और उसमें जो जलन पीड़ा है तो हमने उसमें मुलेठी और अम्ल वर्ण के द्रव्य हो गए और तिल हो गए, ये सब मिक्स करके लगाना है। घी मिक्स कर सकते हैं। एंड लास्ट में जब वहाँ पर ये सब जलन वगैरह कम हो जाए तो उस वहाँ पे व्रण बन जाता है, उसका रोपण करने के लिए हमने तिल, मुलेठी, घी ये पीस कर वहाँ पे लगाना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो क्षार होता है वो कटु रस प्रधान होता है, मतलब उसमें कटु रस अधिक मात्रा में होता है और लवण रस जो है उसमें अल्प मात्रा में होता है। ये हमेशा बात आप याद रखिए। इवन आचार्य चरक जी ने भी ये कहा है कि कटुक लवणम भूयिष्ठम, ये क्षार के लिए उन्होंने कहा है। और अष्टांग संग्रह में भी आचार्य वाग्भट जी ने कहा है कि कटु रस का ही प्रथम निर्देश उन्होंने दिया है। तत्र सम्यक दग्धे विकार उपशमो लाघवम अस्त्रावश्च हीन दग्धे तद उदक कंडू जायानी व्याधि वृद्धिश्च अति दग्धे दाह पाक राग स्त्रवांग अंगमर्द क्लम पिपासा मूर्छा संयुमर्णम वा। कहने का मतलब कि ये जो क्षार दग्ध के, अति दग्ध और सम्यक दग्ध, हीन दग्ध के लक्षण बताए हैं। देखिए, रोगग्रस्त स्थान पर क्षार द्वारा अगर सम्यक दग्ध हुआ है, बिल्कुल ठीक क्षार क्रम हुआ है वहाँ पर, तो रोग का शमन होगा। सबसे पहली बात, अंगों में लघुता, स्त्राव का बहना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हीन दग्ध हुआ है तो रुग्ण स्थान पर सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है, खुजली होती है और जड़ता मतलब स्टिफनेस हो जाती है।
वहीं पर अति दग्ध होने पर दाह पाक लालिमा, ये कॉमन सेंस है कि बहुत ज़्यादा जल गया हो तो दाह पाक लालिमा होगी, और पस का डिस्चार्ज, पुए आदि का स्त्राव, अंग मर्द, ग्लानि, प्यास, मूर्छा, मरण तक हो सकता है। ठीक है। क्षार दग्ध से उत्पन्न हुए व्रण का दोष अनुसार, व्याधि के अनुसार, इसीलिए ठीक उपचार करना चाहिए ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। क्षार दग्धम व्रणम तो यथा दोषम यथा व्याधि च उपक्रमेत। इस पे क्वेश्चन आता है कि ये सिर्फ ये 2 वर्ड्स रख के पूछ लेते हैं कि ये किसके लिए कहा गया है। यथा दोषम यथा व्याधि च उपक्रमेति किसके लिए कहा गया है, तो ये क्षार दग्ध व्रण के लिए, क्षार पाक विधि के लिए कहा गया है। अब इसके बाद दोस्तों आप लास्ट में गैस कर ही लेंगे कि क्षार कर्म किस में नहीं करना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। दुर्बल बालक, वृद्ध, डरपोक, और जिनके सारे अंग में शोथ हो, उदर का रोगी हो, रक्तपित्त, गर्भिणी, रजस्वला स्त्री, ठीक है, ज्वर से जो पीड़ित हो और जिसका ज्वर वेग बढ़ा हुआ हो, और उरशत से क्षीण हो, तृष्णा, मूर्छा, जो भी पित्तजीय विकार हैं, नपुंसक तथा स्त्री की फल योनि अर्थात गर्भाशय का ऊपर या नीचे का जो अंग भ्रंश हुआ हो, डिस्प्लेसमेंट हो या फिर प्रोलैप्स हो, उनमें क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एंड वाग्भट जी कहते हैं कि अतिसार में, शिरोरोग में, पांडु रोग में, वमन विरेचन कर्म किए हुए रोगी में क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। अतिसार, शिरोरोग, पांडुरोग, वमन विरेचन। एंड इसके अलावा इसमें मेंशन नहीं किया, मैं आपको बता देती हूँ, ज्वर में, तिमिर में, अरुचि में भी उन्होंने क्षार का प्रयोग मना किया है। मर्म स्थान पर सिरा, स्नायु, संधि, तरुण अस्थि, सेवनी मतलब जहाँ पे सूचर्स हों, और धमनी पे, गला, नाभि, नाखून, शीशन के भीतर, स्त्रोत में, ठीक है, अल्प मांस वाले स्थानों में, वर्तम रोग को छोड़कर बाकी सभी नेत्र रोग में क्षार मना है। तो इसमें क्या पॉइंट निकल के आता है कि नेत्र रोग में क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन वर्तम रोग में क्षार का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान में रखिए पॉइंट। ठीक है। ऐसे ही पॉइंट्स जो है क्वेश्चन में आते हैं। साध्य रोगों में जिसका शरीर शोथ युक्त हो, ठीक है, देखिए जो रोग जो है साध्य हैं क्षार से, ठीक हो जाते हैं क्षार से, लेकिन अगर उसका शरीर में एडिमा हो, शोथ युक्त हो, हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन हो, अन्न में जो द्वेष करता हो, हृदय और संधियों में जिसको पीड़ा हो, उनमें क्षार कभी भी लाभ नहीं पहुंचाता, भले ही उनका रोग क्षार से साध्य हो। एंड लास्ट में यही बोला है आचार्य सुश्रुत जी ने कि स्वल्प बुद्धि या कम शास्त्र पढ़े हुए को क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो रोगी को इस तरह से मृत्यु का कारण बनता है, जैसे क्षार, विष, अग्नि, शस्त्र या वज्र के समान मृत्यु रोगी की हो जाती है। और वहीं पर अगर बुद्धिमान चिकित्सक क्षार का प्रयोग करे तो वो बहुत ही शीघ्र भयंकर से भयंकर रोगों को भी क्षार से नष्ट कर देता है।